हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो CRUD ऑपरेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है डेटा क्रिएट करना। तो गाइस, डेटा क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट क्वेरी को यूज़ करते हैं और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इंसर्ट क्वेरी को कैसे यूज़ किया जाता है और किस किस तरीके से हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पजलिंग प्रोग्रामर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि टेबल को कैसे अल्टर किया जाता है या फिर उसके डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। किसी टेबल के किसी कॉलम को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, या उस कॉलम को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैंने आइकन पे आपको लिंक दे दिया है, जाके वहां से आप देख सकते। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम कितने तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू समझाऊंगा और बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि हम सिंगल रो इंसर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सिंगल रो इंसर्ट करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, आपको कॉलम का जो नेम होगा वो स्पेसिफाई करना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ क्या क्या जाएगी वो हम इसमें डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है कि हम अगर मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हो किसी टेबल में तो वो कैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले जितने भी कॉलम नेम्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि क्या क्या कॉलम है, और उसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे और वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड हम यहाँ पे देते जाएंगे। पिछले वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दे के सेमीकोलन लगा दिया है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमा सेपरेटेड करते जाएंगे जब तक हमारी वैल्यूज़ इंटर हो रही हैं। उसके बाद लास्ट वाले रो में हम वैल्यूज़ को टर्मिनेट कर देंगे, जैसे रो 1 रो 2 रो 3 यहाँ पे हमने दे दिया है जो भी हमें इंसर्ट कराने हैं। जो थर्ड वे है आपका डेटा इंसर्ट करने का, इसमें ये कहता है कि मान लीजिए कि हमें कोई टेबल का डेटा है और उसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यू इंसर्ट करानी है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए कि हमने टेबल बनाई है, कुछ में हमने वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले रखी है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप चली जाएगी। हमने जिस जिस कॉलम में वैल्यू डालनी है बस हम उसको चूज़ करके और वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करके और वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया कि कस्टमर्स टेबल में कस्टमर का नाम, सिटी और कंट्री ही इंटर कराया है। बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा, लाइक कस्टमर आईडी हो गई या फिर आपका डेट हो गया कि किस डेट में एंट्री क्रिएट हुई है, क्रिएटेड डेट हो गया, तो वो टाइम स्टैम्प से अपडेट हो जाएगा। तो जो फोर्थ वन है ये हमारा लास्ट है और इसमें जो है और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इंटरव्यूज़ में भी कई बार पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हमने अगर कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या हम रोज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करा सकते हैं इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये कुछ इनके पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान रखना है कि आप जैसे सिंगल या मल्टीपल रो इंसर्ट कर रहे हो तो वो दोनों ही चीज़ें आप एक ही बार में कर सकते हो। आपको करना क्या होगा कि जो भी आपने कॉलम्स लिए हैं वो ईच कॉलम की वैल्यू आपको इसमें देनी पड़ेगी। जैसे पिछले वाले में था, अभी इसके पीछे तीसरे वाले में, कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने सिर्फ कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री ली थी और बाकी वो अपने आप डिफॉल्ट जो है इंसर्ट हो रहा था। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अगर हमने मान लीजिए 5 हमारे कॉलम है, कस्टमर नेम है, कस्टमर की सिटी है, कंट्री है और कस्टमर की आईडी है और क्रिएटेड डेट है, तो हमें वो पांचों ही कॉलम की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसमें हम चाहे वो नल हो या फिर डिफॉल्ट हो, उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे हो। और एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो डेटा दे रहे हो उस डेटा की जो वैल्यू है उसी ऑर्डर में आपने उसमें इंसर्ट क्वेरी में डालनी है जिस ऑर्डर में वो टेबल में कॉलम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर आईडी फर्स्ट नंबर पे है और आप उसको तीसरी चौथी पोजीशन पे कस्टमर आईडी पास कर रहे हो, तो वो गलत कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर देगा और हो सकता है कि वो एरर भी दे दे, क्योंकि आपने कस्टमर आईडी इंटीजर ली थी और वहाँ पे कोई डेट टाइप का वो कॉलम है और उसमें आप कस्टमर आईडी भेज रहे हो। तो इस चीज़ का भी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका डेटा टाइप है उस कॉलम का वो भी प्रॉपर सही से आप वैल्यू में पास कर रहे हो, उसी डेटा टाइप की वैल्यू, और साथ के साथ आपको प्रॉपर सीक्वेंस में वैल्यूज देनी पड़ेंगी जब आप कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे हो इंसर्ट क्वेरी में। तो फिर चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे
माई एसक्यूएल, हमारा माई एसक्यूएल वर्क बेंच आ गया, हमने इसको ओपन कर लेना है। ये हमारा वर्क बेंच खुल गया है। यहाँ पे जो भी आपने कनेक्शन क्रिएट किया होगा, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे, तो बस उस कनेक्शन को आपने क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और ये पासवर्ड डालते ही आपका ओपन हो गया है। चलिए एक जो है हम इसमें टैब ले लेते हैं। ये हमारे पिछले वाले अल्टर टेबल के कुछ कमांड्स थे। अब हम नए इसमें शुरू करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पहले अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या क्या डेटाबेसेस हैं वो देख लीजिए एक बार। शो डेटाबेसेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर आपको विजिबल रहे। रन कराते हैं। ये आपके डेटाबेसेस हैं, असाइनमेंट 1, ये वो सभी हैं इसमें। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट 1 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो कमांड लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, रन करेंगे। डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं। शो टेबल्स, ये कमांड है हमारा टेबल्स को देखने के लिए इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। तो हमारी 3 टेबल्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट, पर्सन और कंप्यूटर। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसे भी हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं हमारी पर्सन वाली टेबल में क्या है, क्या क्या फील्ड्स हैं। तो इसके लिए लिखेंगे डिस्क्राइब पर्सन, रन कराएंगे। इसमें हमारा आईडी है, फुल नेम है वेरकर टाइप का, आईडी भी हमारी वेरकर है, पर्सन का बर्थडे है डेट टाइप का, पर्सन की एज है इंटीजर टाइप की। तो चलिए फिर सेट कराते हैं डेटा इसमें। तो पहले वाले से शुरू करेंगे, इंसर्ट सिंगल रो वाले से। इंसर्ट इनटू पर्सन, टेबल का नेम हो गया, इसमें क्या करेंगे, हम इसको एंटर करेंगे और कॉलम नेम इसमें हम डालेंगे कौन कौन से हमारे कॉलम हैं। तो पहला कॉलम है हमारा आईडी, कॉमा नेम, नेम नहीं है यहाँ पे, है फुल नेम, फुल नेम, कॉमा पर्सन का बर्थडे, लाइन में लिख देता हूँ। और क्या है इनका, एज है, एज। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, एंटर करते हैं, नई लाइन में आते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। चलिए वैल्यूज डालते हैं, पेरेंट को क्लोज पैरेंथेसिस, सेमीकोलन लगाया। पर्सन की आईडी, आईडी हमारी है 1, टाइप इन्होंने वेर कर लिया है तो हम इसको में ले लेते हैं स्ट्रिंग में, और कॉमा लगाएंगे का फुल नेम। तो फुल नेम लिखते हैं इसमें चेक। ठीक है, कॉमा लगाया, अब हमने लिखा इसका बर्थडे, तो बर्थडे ले लेते हैं, डेट टाइप में लेंगे 01। ठीक है, बर्थडे आ गया। अब क्या हमें लेना है, इसका बर्थडे भी ले लिया है। अब हम इसमें ले लेंगे एज, तो नीचे वाली लाइन में रख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर आपको दिखता रहेगा। एज किस टाइप की थी, एज हमारी इंटीजर टाइप की है, तो कॉमा करके एज हम इसकी लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेरी बन गई, ये हमारी क्वेरी बन गई। इंसर्ट इनटू पर्सन, आईडी उसका नाम, का बर्थडे, एज आईडी 1, नेम जैक, का बर्थडे 11 जनवरी 1991, एज 22। तो रन कराते हैं। लीजिए ये हमारा इंसर्ट हो गया उस टेबल में। तो एक बार देख लेते हैं। देखने के लिए हमने लिखा सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन, रन करेंगे। सेलेक्ट कमांड के बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा किस किस तरीके से सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। ये देखिए दोस्त, इसमें आपकी आईडी आ गई, फुल नेम आ गया, इसका बर्थडे आ गया, एज आ गई। ठीक है, एक रो आपका क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये लेटेस्ट डेटा है, इस टेबल में कुछ भी नहीं था। तो ये क्या करता है कि जो भी यूजर, हम जब फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म वेबसाइट पे देखते हो आपके यहाँ कोई फॉर्म है, जब उसको भरते हैं तो वो फॉर्म का डेटा इधर लेके आता है। और इधर लेके आने के लिए बिहाइंड द सीन क्या करते हैं हम, बिहाइंड द सीन हम ये करते हैं कि जो क्वेरी चलती है इंसर्ट की, उससे आपका डेटा ये हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक जो है नया टैब ले लेते हैं और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज एंटर करके दिखाऊंगा। तो मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट किया, थोड़ा सा बड़ा करूंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कई सारी लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लास्ट और सेमीकोलन हटाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, एंटर करेंगे। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, फिर एक और यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। अब क्या करते हैं, हम इसमें 4 एंट्रीज इस बार डालेंगे। पिछली बार हमने 1 एंट्री डाली थी, इस बार हम इसमें 4 एंट्रीज डालेंगे।
तो कैसे करेंगे, हम इसका आईडी बदल देते हैं। एक बार आईडी इसका 2 3 4 5, इनके नेम बदल देते हैं। जेम्स 32 1 5 2011, एलिसा, और इसका कर दिया हमने ब्रायन। ठीक है, ये भी बदल दें। हमने सिर्फ ईयर बदला है तो हम सिर्फ ईयर के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये एंट्रीज हमने भर ली है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं उस टेबल में, 4 रोज इफेक्टेड दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आई है वहाँ पर। तो मैं थोड़ा छोटा इसीलिए कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस वाले में जाकर सिलेक्ट कमांड होगा, ये रन करा देता हूँ। ये देखिए हमारी सारी एंट्रीज बन चुकी है। जैक, जेम्स, रायना, मेलिसा, ब्रायन, सबके आईडीज, फुल नेम, बर्थडे और एजेस आ चुकी हैं इसमें। तो ये हमारा था सेकेंड वाला तरीका। तो अब हम समझते हैं थर्ड वाले को, जिसमें ये था कि हमें कॉलम स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन सारे कॉलम को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं इस सिलेक्टेड कॉलम को लेकर के डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो मुझे चाहिए, जैसे आईडी मैं नहीं लेता हूँ तो आईडी को मुझे पहले ऑटो इंक्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और आईडी हमारी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक बार अल्टर कमांड से चेंज कर देता हूँ इसको। टेबल का नेम लेंगे पर्सन, मॉडिफाई कॉलम, जिस कॉलम को हमें करना है आईडी, तो करना है हमें इंटीजर, और ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है तो हमने ले लिया ऑटो इंक्रीमेंट। प्राइमरी की करना है इसको हमें, मैं कर लिया प्राइमरी की। सेमीकोलन लगाते हैं, इसको रन करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्कीमा जो है, डिस्क्राइब पर्सन, देखिए आईडी हमारी पहले वैर कर थी, अब इंटीजर हो चुकी है, प्राइमरी की है, और ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है इस पे। तो चलिए हम थर्ड वाला करके देखते हैं। इसी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है। मैं पहले क्या ले रहा था, इंसर्ट इनटू पर्सन, आईडी, फुल नेम, और इसकी वैल्यूज जो थी वो ले रहे थे। तो मैं इसमें से आईडी हटा देता हूँ। अब हम सिर्फ नेम्स और बर्थडे और एज लेंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया है इसको, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैंने इसमें क्या लिया है, थोड़ा जूम कर दें। इसमें मैंने लिया है पर्सन के टेबल में फुल नेम लिया है, बर्थडे लिया है और एज लिया है। इसकी वैल्यूज ली हैं, नेम, बर्थडे आपका और एज। अगर आप यहाँ पे कॉलम्स देखें कौन कौन से फील्ड हैं, आईडी है, फुल नेम है, बर्थडे है, एज है। मैंने आईडी को छोड़ दिया है। तो इसको रन करा के देखते हैं, एक बार इसकी वैल्यूज बदल लेंगे, फिर पता तो चले हमें कि हमने जो डाला था वही है या क्या है। इसको करते हैं हैरी, इसका 91 का कर देते हैं 1995, 11 को कर देते हैं 08। सही है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया चेंज, और इसको रन करा के देखते हैं। ये आपकी वैल्यू देखिए इंसर्ट हो गई, 1 रो इफेक्टेड आ गया। चेक कर लें क्या वैल्यू आई है। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन, लीजिए सर, ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। इसकी आईडी है 6, हमने कोई आईडी नहीं दी थी यहाँ पे। यही वैल्यू थी हमारी नई वाली हैरी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1995, एज है इसकी 28। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। ये हमारा तीसरा वाला भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ वन में ये है कि आपने जो है कॉलम मेंशन नहीं करने। ये जो हम यहाँ पे कॉलम दे रहे हैं, ये कॉलम हम नहीं देंगे, हम सिर्फ वैल्यूज लेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, इस बार इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, जिससे मेरा डेटा आ जाए जो हट गया था। यहाँ पे आईडी था जो भी, ठीक है, जिससे मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा। अब क्या हुआ, अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स मुझे नहीं देने हैं, मैं सिर्फ वैल्यूज दूंगा। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं वो कैसे होगा। तो उसके लिए जो रूल मैंने बताया था आपको कि भाई कॉलम अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम की लिस्टिंग है उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज इसमें देनी पड़ेंगी, और उसी डेटा टाइप के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी डालोगे और ये अपने हिसाब से, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये सही कॉलम में ले जाके आपकी आईडी को रखेगा, एज को आईडी में भेज देगा, आईडी को एज में भेज देगा, सब गड़बड़ कर देगा। और अगर डेट वाले में कहीं गलती से आपने इंटीजर डाला तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से कॉलम हटा देता हूँ। अब हम लेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, आईडी, इसमें हम आईडी दे देते हैं। आईडी हमारी 6 जा रही है, 7 दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम इसका,
मैंने ले लिया सिंडी, तो रन करा के देखते हैं। हाँ दोस्तों, इंसर्ट हो चुका है ये। आइए चेक कर लेते हैं सही इंसर्ट हुआ है कि नहीं। MD3 फ्रॉम टेबल नेम इज पर्सन, चेक कर लेते हैं। जी सर, सिंडी की एंट्री आ चुकी है, डिटेल एकदम परफेक्ट है। तो आपने चौथे तरीके से भी इसको करके देख लिया कि जब आपने कोई भी कॉलम डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ हमने वैल्यूज वैल्यूज दी थी, वो भी हो गया। तो ये चारों तरीके हैं हमारे जिससे हम डेटाबेस में डेटा एंट्री करवा सकते हैं। तो चारों का पहला तो ये था कि हमारा वो तरीका है जिसमें हमने सिंगल रो इंसर्ट कराया, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या था? दूसरा तरीका ये था कि हमने जो है मल्टीपल रोज इंसर्ट कराए। तीसरे में क्या था? तीसरे में ये था हमारा कि तीसरे में मान लो हमने कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम्स दे दिए कि भाई सिर्फ मैं फुल नेम दूंगा, बर्थडे दूंगा, पर्सन का एज दूंगा, आईडी नहीं दूंगा, आईडी अब अपने से भरो। वो भी हमने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट लगा के। उसके बाद जो फोर्थ वन और लास्ट वो था तरीका कि हम कोई कॉलम का नेम नहीं देंगे, हम सिर्फ वैल्यूज देते जाएंगे, तो चाहे सिंगल वैल्यूज हो चाहे मल्टीपल वैल्यूज हो, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे देते जाएंगे। तो वो वे भी हमने आपको दिखा दिया कैसे होता है। तो यहाँ हमने इंसर्ट क्वेरी समझ ली। अब जो है हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्विज सेक्शन पे, और कुछ एक्सरसाइज जो हमने पिछले वाली वीडियोस में आपको दी थी करने के लिए, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो क्विज तरीके हैं वो मैं दूंगा आपको। तो चलिए उनको एक बार देख लेते हैं जो पिछले क्विज में दिए थे मैंने। क्विज 2 की पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ डेटाबेस असाइनमेंट टू एंड वर्क इनसाइड इट। तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम है असाइनमेंट टू। उसके साथ ही हम जो है डेटाबेस को सिलेक्ट करने वाला भी कमांड लिख ही लेते हैं, फिर हम रन करा लेंगे। यूज असाइनमेंट टू। तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डेटाबेस हमारा सिलेक्टेड हो गया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इस डेटाबेस में टेबल्स का क्या सिस्टम है। टेबल्स है, कोई टेबल नहीं। अब क्या कह रहा है एक्सरसाइज में, क्रिएट ए प्रोडक्ट टेबल टू स्टोर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल हैव अ न्यूमेरिक टाइप आईडी, अ नेम एंड अ डबल टाइप प्राइस। ठीक है, तो फटाफट एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट की। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे टेबल का नेम हो गया, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। के अंदर हमने कॉलम ले लिए। कॉलम है हमारा न्यूमेरिक टाइप आईडी इंट कॉमा नेम। टेबल का नाम है प्रोडक्ट P_name। टाइप इसका है varchar 20 पोजीशन, कॉमा लगाते हैं। प्रोडक्ट के साथ एक प्राइस भी है, तो P_price। टाइप है डबल, डबल के लिए लेते हैं हम डेसिमल, 4 पोजीशन तक की रख लेता हूँ। डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक हमारा प्राइस हो जाएगा। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो रन कराया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। देखना है टेबल क्रिएट हुई है या नहीं, तो आप डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब टेबल का नाम, टेबल हमारी है प्रोडक्ट, रन कराइए। ये लीजिए हमारी टेबल बन गई है। आईडी प्रोडक्ट का नाम वायरकर, प्रोडक्ट का प्राइस डेसिमल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, चेंज द प्राइस कॉलम टू इंटीजर। प्राइस हमारा डेसिमल था, अब इसको हमें इंटीजर में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपने देख लिया होगा इसको। तो हटा के मैं लिखता हूँ चेंज द प्राइस कॉलम टू इंटीजर। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम। कॉलम का नेम क्या था, प्राइस, C_price, और टाइप क्या करना है इसका, इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है चेंज द प्राइस कॉलम टू इंटीजर। तो हम चेंज करते हैं, लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम ले लेंगे P_price, और किस में करना है, इंटीजर में। ठीक है, सेमी कॉलम लगाया, सिलेक्ट किया, रन कराते हैं। ये हमारी टेबल का कॉलम मॉडिफाई हो गया। क्लियर कर देता हूँ। अब जो है एक बार इसको देख लीजिए, जो आपका मॉडिफाई हुआ है। तो रन कराते हैं डिस्क्राइब प्रोडक्ट से। ठीक है, ये आपका प्राइस इंटीजर में बदल गया, ये पहले डेसिमल में था।
ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिलीट द प्राइस कॉलम फ्रॉम द टेबल। ठीक है, डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट करने के लिए कमांड है अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम लेंगे हम पी अंडर स्कोर प्राइस। ड्रॉप कमांड यूज होती है किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए या फिर किसी टेबल को डिलीट करने के लिए। तो ये देखिए हमारी ये डिलीट हो गई। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अब इसमें दो ही फील्ड बचे हैं, एक आईडी और एक प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। अगला चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 में क्या कह रहा है, एक पर्सन की टेबल बनाइए इसमें पीपल स्टोर होंगे। पर्सन में क्या क्या होगा, न्यूमेरिक टाइप आईडी होगी, नेम होगा, फोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और हाइट होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको। क्रिएट टेबल क्या है, पर्सन, पर्सन सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। फिर हमारा इसमें लिखेंगे हम इसका आईडी इंटीजर टाइप से है, कॉमा लगाया। क्या है, नेम, पर्सन का नेम तो पी अंडर स्कोर नेम, टाइप हो जाएगा हमारा वेर कैर 20 पोजिशन ले लेता हूँ। अगला क्या है, फोन नंबर, पर्सन अंडर स्कोर फोन, टाइप हो गया हमारा वेर कैर, इसको हम ले लेंगे 10 पोजीशन तक। और क्या था, डेट ऑफ बर्थ है तो डीओबी ले लेते हैं, टाइप डीओबी, और का टाइप हो जाएगा डेट। ठीक है, अगला क्या कहता है, इसमें एक हाइट चाहिए तो हाइट ले ली हमने, टीजर। रन कराते हैं इसको। टेबल हमारी क्रिएट हो गई, देख लीजिए डिस्क्राइब कमांड से। डिस्क्राइब पर्सन, रन कराया। ये देखिए पर्सन की आईडी, पर्सन का नेम, पर्सन का फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और हाइट, ये सारे आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक और कॉलम ऐड करिए जेंडर का। ठीक है, ऐड कर देते हैं। इसके लिए कमांड है अल्टर टेबल ऐड कॉलम पर्सन, नीचे कर लेता हूँ, नीचे वाली लाइन, पर्सन जेंडर, जेंडर का टाइप हो गया वेर कैर, पोजीशन ले ली हमने 2, तो सेमीकोलन से एंड किया। रन कराते हैं। इसमें हमने टेबल का नाम छोड़ दिया, वो डालना ज़रूरी है कि किस टेबल को अल्टर कर रहे हैं। इसको रन कराऊंगा। रन हो गया। एक बार हम डिस्क्राइब चला के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पर्सन अंडरस्कोर जेंडर आ गया है। अब क्या बोलता है ये, अब ये कह रहा है कॉलम जो है डेट ऑफ बर्थ का, ये डेट टाइप का है, इसको ईयर में चेंज कर दो। ठीक है जी, तो भी कर देते हैं। के लिए कमांड है अल्टर टेबल, टेबल का नाम पर्सन, मॉडिफाई, मॉडिफाई यूज करते हैं कुछ चेंज करना हो तो, कॉलम, कॉलम का नेम क्या है, डीओबी। ठीक है, इसको कह रहा है कि डेट से हटा के ईयर पे कर, और लीजिए हमने इसको ईयर पे कर दिया, सेमीकोलन से बंद किया। इसको रन कराते हैं। रन हो गया। एक बार डिस्क्राइब चला के देख लीजिए। ये लीजिए, ये डीओबी हमारा डेट टाइप से हट के ईयर में चला गया, ईयर टाइप का हो गया ये। तो ये वाला भी एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 पे, जो पेज 3 का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। ये कह रहा है कंप्यूटर की टेबल बनाइए, तो चलिए क्रिएट टेबल कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर में क्या है, ब्रांड है, ब्रांड ले लेते हैं, वेरकर टाइप का है। ब्रांड का हम पोजीशन ले लेते हैं 20 पोजीशन। वहाँ से अगली लाइन पे आते हैं। दूसरा क्या है इनका, दूसरा इनका रैम है, रैम एमडी, वो भी वेरकर होगा। रैम इंटीजर होगा, इंटीजर ले रहा। इसके बाद क्या है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर, प्रोसेसर टाइप वेरकर होगा। 20 पोजीशन लिया हमने इसमें। अगली लाइन पे आते हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर तो हमने दिया मैन्युफैक्चरर स्कोर डेट। क्या टाइप इसका हो जाएगा, वेर कैर, नहीं मैन्युफैक्चरर डेट का टाइप होगा डेट। ठीक है, तो रन कराते हैं फटाफट। हमारी टेबल क्रिएट हो गई। डिस्क्राइब से चला के देख लीजिए, ESC कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक बार हम देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ये आगे भी ये बोल रहा है डिलीट द रैम एंड प्रोसेसर कॉलम। ठीक है जी, कर देता हूँ डिलीट। लिखा टेबल
टेबल का नाम तो भूल गया मैं, कंफ्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हमने कमांड लिखा अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम रैम को रन कराते हैं। ये हमारा रैम डिलीट हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे सेसर कर लिया, सेलेक्ट किया और इसको भी हमने रन करा दिया। और ये हमारी प्रोफेसर की स्पेलिंग गलत थी, तो ठीक करते हैं, रन कराते हैं। ये वाला हमारा कॉलम डिलीट हो चुका है। अब एक बार हम इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। डिस्क्राइब में आपके पास ब्रांड और मैन्युफैक्चरर। तो ये वाली भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं क्विज नंबर 3 पर। तो क्विज नंबर 3 का असाइनमेंट जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। उसमें क्या करना है, आपको डेटाबेस बनाना है कि असाइनमेंट 3 का, और उसमें आपको प्रोडक्ट की टेबल बनानी है जिसमें अपने प्रोडक्ट स्टोर करेंगे, और उसकी आईडी होगी, उसका एक फील्ड होगा नेम, एक डिस्क्रिप्शन होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 प्रोडक्ट ऐड कराने हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें वो है आपका एक्सरसाइज, वो क्या है, एक स्टूडेंट की टेबल बनाइए जिसका एक आईडी होगा फील्ड, एक नेम, फोन नंबर और एक एवरेज होगा डबल टाइप का। उसमें क्या करना है, आपको 5 स्टूडेंट ऐड करने। तीसरा एक्सरसाइज ये है आपके लिए कि आप एक एम्प्लॉय की टेबल बनाइए जिसमें आप एम्प्लॉय स्टोर करेंगे। उसकी एक आईडी होगी, एक नेम होगा एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर होगा और उसकी सैलरी होगी डबल टाइप में। इसमें आपको 5 एम्प्लॉय इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका क्विज। और आज हमने समझा कि इंसर्ट को कैसे यूज़ करते हैं बहुत तरीके से, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो है सर्च के सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है और हम कैसे अपने डेटा को जो हमारे डेटाबेस में रखा हुआ है उसको हम कैसे अपने पेज पे लाते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और आपने लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नई वीडियो जो भी आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।